डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम आपको बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज में किस तरीके से सियासी घमासान जोरों पर है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है और सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से वो इस स्थिति को नियंत्रण में लाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर हैं। 18 मंडलों के दर्जनों जिलों में उन्होंने खुद समीक्षा बैठक की ताकि कोरोना नियंत्रण किया सके। और इसी बीच विपक्ष ने निशाना साधने के लिए तरह तरह के रास्ते निकाल लिए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जिम्मेदार कौन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसमें तमाम बातों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी है। उसमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इतनी मौतों, इतनी खराब और बदतर स्थिति के जिम्मेदार कौन है। सरकार ने आखिरकार वो इंतजाम क्यों नहीं किए जिसकी वजह से नियंत्रण किया जा सकता था। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने एक टीम भी तैयार करने की बात कही है, जिसमें कहा है कि गांव-गांव, जिले-जिले और दूर दराज के इलाकों में जा करके टीम जानने की कोशिश करेगी कि सरकार ने जो मौत के आंकड़े दिए हैं उनकी सच्चाई क्या है। क्योंकि लगातार ये बात उठ रही थी कि सरकार ने जो मौत के आंकड़े दिए हैं और जो असलियत है उसमें बहुत फ़र्क है। इसी के लिए, इसी मुद्दे पर, इसी बात पर घेरने के लिए कांग्रेस महासचिव ने एक ऐसी टीम बनाने का ऐलान किया है जो गाँव में, कस्बों में, घर घर जा जाकर ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या उस गाँव में, कस्बे में या ज़िले में वाकई उतनी ही मौतें हुई हैं जितनी सरकार बता रही है, या फिर मौतों की संख्या उनसे ज़्यादा है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ता जिलों में जा करके एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे और वो रिपोर्ट अपने अध्यक्ष को सौंपेंगे, अपनी पार्टी के तमाम नेतृत्व को सौंपेंगे। इसके लिए जो टीमें बनाई गई हैं वो जिला स्तर पर और गांव और कस्बों के लिए बूथ स्तर तक बनाई गई हैं और उन सबको ताकीद किया गया है कि हर इलाके में जा करके खुद तस्दीक करें कि आखिरकार जो मौतें हुई, जो संक्रमित लोग हैं और जो टेस्टिंग हुई उसकी असलियत क्या है। यानी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। कहा यह बार बार जा रहा है कि जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें काफ़ी उलटफेर है, यानी सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं और जो असलियत में आंकड़े हैं उनमें बहुत फ़र्क है। कि आंकड़े छुपाए गए या फिर आंकड़ों की हेराफेरी की गई या फिर कोई गलती हुई है, इन सब की गुंजाइश इस पूरी बात में है। लेकिन इनकी असलियत क्या है, इस पर जानकारी करने के लिए और सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का ये नया दांवपेच है। इसी के साथ तमाम और विपक्षी पार्टियां हैं जो वो भी कोशिश कर रही हैं कि सरकार को आईना दिखा सकें कि आखिरकार जो कुछ भी प्रदेश में हो रहा है, जो बदतर और भयावह हालात मई के शुरुआत से लेकर के आधे मई तक रहे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और इससे पहले भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लगातार हमला किया है योगी आदित्यनाथ सरकार पर और ये कहा है कि जिस तरह से कोरोना प्रबंधन प्रदेश में हुआ है उसने हज़ारों लोगों की जानें ली, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। और ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में सियासी दांवपेच के लिए रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 8-9 महीने बाकी हैं और उससे पहले कोई भी सियासी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो चूक जाए। इसीलिए हर पार्टी ने अपने हिसाब से दांव खेलने का मन बनाया है और इसी कड़ी में कांग्रेस का जो ये दांव है, जिम्मेदार कौन नाम से अभियान चला करके उसमें उन लोगों की जानकारी इकट्ठा किए जाने की बात है जिनकी मौत हुई है। क्या वो आंकड़ा सरकारी आंकड़े से अलग है या फिर सरकार कुछ छुपा रही है, ये सब सच लाए जाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार और कांग्रेस के बीच में वाक युद्ध हो, यानी एक दूसरे की बात को झुठलाने की कोशिश करें। लेकिन इसका नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, विपक्ष अब सियासी दांवपेच चलने के लिए सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है और सरकार के ऊपर है कि वो आखिरकार इस वार को कैसे झेलेगा। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।